एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपने गुरु को याद कर लें, जो भी आप लोग के गुरु हैं, क्योंकि वो जरूरी है किसी भी नए काम को करने के लिए। एक छोटा सा हम अपने बारे में मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ, बाकी तो बताया ही होंगे लोग, टीम के लोग आपको। मेरा नाम राजीव सिंह है। मैं पिछले 15 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ और करीब 7 साल हो गया मेरे को न्यूमरोलॉजी में भी। पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, बट कोरोना काल के वजह से मैं ऑनलाइन आया हूँ। अभी हमारा मेन कोर्स भी चल रहा है और ये हम लोगों ने कोशिश किया है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया जाए कि न्यूमरोलॉजी है क्या और उसमें कितने ब्रांचेज हैं जिसको जानने से कितना लेवल का प्रेडिक्शन बहुत अच्छा हो सकता है। प्लस लोसो ग्रिड जो आज के डेट में मार्केट में सबसे ज़्यादा चर्चित और फेमस है, उसके बारे में हम लोग बेसिक पढ़ेंगे कि उसमें लोसो ग्रिड में क्या क्या चीज़ें कवर होती है और उसका जो न्यूमरोलॉजी नंबर्स के बारे में और उसके ग्रिड कैसे बनता है और इसके बारे में तो हम लोग करेंगे। अपनी कंपनी है एक ऑथेंटिक एस्ट्रो जो ट्रेडमार्क है, और ऑथेंटिक एस्ट्रो के ब्रांचेज भी हैं अलग अलग जगह पे, जैसे कि पटना, दुबई, पुणे। तो अभी और भी ब्रांचेज बढ़ने वाले हैं। ब्रांचेज हम लोग उन्हीं को देते हैं जिन लोगों जो लोग हमारे कंपनी के थ्रू पढ़े हैं या सर्टिफिकेशन उनका है कि वो यहाँ से या तो पास आउट हैं, और तब जाकर के उनको हम ब्रांचेज देते हैं, सो डेट हमारे ब्रांच के बाद हो कहीं ऐसा कुछ ना हो कि कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट गलत प्रेडिक्शन करे और उसे अपनी कंपनी का इमेज खराब हो। इसमें जो हम लोग पढ़ाएंगे, पहले भी आप लोगों को शायद जो हमारे सपोर्टिंग टीम है आपको बताया होगा, इसमें हम लोग लोसो ग्रिड का बेसिक जो होता है, जैसे कि नंबर्स के बारे में हम बताएंगे कि ये 1 to 9 नंबर्स का क्या कैरेक्टर होता है, उसके बाद ग्रिड कैसे बनता है, और उसके बाद में हम जोडियाज के बारे में बताएंगे कि उसको कैसे करा जाता है जी। तो ये है इसका बेसिक। और प्लस में कि अलग अलग, जैसे कि आपने ब्रांचेज की बात की कि पैथागोरियन और चैल्डियन, इसके बारे में बताना कि ये होता क्या है और इसको जानने से हमें फायदा क्या मिलेगा। एक्चुअली न्यूमरोलॉजी 3 प्रकार का जिसको ज्यादा आज के डेट में फेमस है, वैसे तो बहुत सारे न्यूमरोलॉजी हैं अलग अलग चीजें, जैसे एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे हैं कि आपको केपी नाड़ी आती है, ओल्ड केपी नाड़ी आती है, न्यू केपी नाड़ी आती है, उमंग तनेजा आती है, कृष्ण मूर्ति पद्धति आती है, पराशरी है, जेमिनी है, वैदिक है। तो ये इतने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के पद्धति हैं, माने ब्रांचेज हैं। वैसे ही न्यूमरोलॉजी में आज के डेट में इंडिया में 3 ब्रांचेज हैं जो आपको बहुत ही फेमस हैं, जिसमें पैथागोरियन है, चैल्डियन है और लोसो ग्रिड है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा आज के डेट में जो फेमस है वो है लोसो। लोसो के बारे में आज के डेट में सब लोग ज्यादातर, एक्चुअली लोसो को का मार्केटिंग हो रही है इंडिया में बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा मार्केटिंग हो रही है और इतना ज्यादा उसको पॉपुलर करा जा रहा है कि आपको लगता है कि लोसो, क्योंकि क्या होता क्या है, मैं भी जब न्यूमरोलॉजी फर्स्ट टाइम सीखने गया था तो उस न्यूमरोलॉजी में मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे को न्यूमरोलॉजी में क्या क्या ब्रांचेज होता है। मैंने क्या किया, मेरे को एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, लोग आते थे मेरा नाम का देखो कि मेरा नाम का नंबर सही है नहीं है, मुझे पता ही नहीं होता था आज से 8-9 साल पहले। फिर मेरे को पता लगा कि मेरे को न्यूमरोलॉजी करना पड़ेगा। जब मैं न्यूमरोलॉजी करने गया तो मुझे पता ही नहीं था कि न्यूमरोलॉजी में ब्रांचेज होते हैं, मुझे तो ये पता था कि न्यूमरोलॉजी हमें सीखना है। जब हम न्यूमरोलॉजी सीखने लगे उसके बाद पता लग रहा है कि मैं जब सीख रहा था तो फर्स्ट मैंने चैल्डियन सीखा था। तो पता लग रहा है कि आप पैथो अगर सीखते हो तो उससे आपको किसी व्यक्ति का केवल नाम से आप क्या क्या चीजें बता सकते हो। जैसे पैथागोरियन से आपका सबसे अच्छा होता है, आपका अगर नाम है तो आप 3 चीजें सामने वाले का बहुत अच्छा बता सकते हो, जिसका एक्सप्रेशन नंबर निकाल करके कि वो किसी काम को कैसे करता है, उसका हार्ट डिजायर नंबर निकाल करके कि वो किसी काम को कैसे करना चाहता है, या उसकी पर्सनालिटी नंबर निकाल के कि उसके बारे में लोग कैसा सोचते हैं। ये तीनों 3 डिफरेंट चीजें हो गई, और केवल नाम से और पैथागोरियन से आप बहुत अच्छे से निकाल करके सामने वाले का प्रेडिक्शन कर सकते हो। जैसे अभी हमारे सामने जो आ रहा है अमित श्रीवास्तव जी का जब आप एक्सप्रेशन नंबर, हार्ट डिजाइन नंबर और पर्सनालिटी नंबर अगर आप देखेंगे तो इनसे तीनों चीजों का बताया जा सकता है। तो ये पैथागोरियन की खूबसूरती थी। फिर मैंने पैथागोरियन करा, जब पैथागोरियन करा तो मेरे को लगा कि लोसो ग्रिड करने से उसकी अलग खूबसूरती। लेकिन जब मैंने तीनों अलग अलग करा तो वो जो लोगों को भी इसके बारे में पता होगा, इसको आप जब करने चलेंगे ना तो कम से कम आपको इसमें पढ़ाने के लिए कम से कम आपको 1.5 से 2 साल चाहिए, इस पे प्रैक्टिस करने के लिए, कमांड करने के लिए नंबर्स पे, और तीनों चीजों को एक साथ कंबाइंड करके आप सामने वाले को प्रेडिक्ट करने के लिए।
तब जाकर के आप किसी को एक अच्छे लेवल का प्रेडिक्शन दे सकते हैं। तो वो सारा रिसर्च करने के बाद में जब हम लोगों को लगा कि उसमें जो 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल, 3 साल की टाइम लोगों को लग रहा है, इसलिए हम लोगों ने जो कोर्स लॉन्च किया वो तीनों एक ही चीज, एक मॉड्यूल बना करके पाइथागोरियन, चाइल्डियन और लोसोग्रिड को हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। हम लोगों को पढ़ाते हैं तो तीनों चीजें एक ही कोर्स में कंप्लीट पढ़ा देते हैं। उसके बाद अब हमें देखने को मिल रहा है कि अभी नए 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 लोग आ रहे हैं, कोई 800 रुपए में, कोई 2000 रुपए में, कोई 4000 रुपए में, कोई 6000 रुपए में, कोई 8000 रुपए में कोर्स कराना शुरू कर दिया है। वो लोग क्या कर रहे हैं, 6 रिकॉर्डिंग क्लास दे देंगे, 8 रिकॉर्डिंग क्लास दे देंगे और उसके बाद बाकी के 1-2 सेशन ले लेंगे आपका क्वेश्चन आंसरिंग का, उसके बाद आपका पढ़ाई हो गया। वैसे पढ़े हुए लोग हमारे मेन कोर्स में बहुत सारे लोग हैं, जो लोग ऐसे ऐसे क्लासेस करके आए हुए हैं और पढ़ रहे हैं, तो उनको डिफरेंट पता चल रहा है। तो उन्हीं को करीब करीब बताने के लिए और आप लोगों को थोड़ा सा ये न्यूमरोलॉजी के बारे में एजुकेट करने के लिए हम लोगों ने इस कोर्स का डिजाइन किया है कि आप लोगों को एटलीस्ट ये पता चल जाए कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है और न्यूमरोलॉजी में अगर एक अच्छे प्रेडिक्शनर बनना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें सीखना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। प्लस इसमें हम लोग मेन कोर्स में एक और चीज ऐड करके रखे हुए हैं जिसका नाम है प्रश्न कुंडली, जो कुंडली से आती है, किसी का डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है। या न्यूमरोलॉजी में भी या एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर हम लोग किसी के भी कुंडली से या किसी के डेट ऑफ बर्थ से नहीं कर सकते हैं। जैसे मेरा जो एक किसी लड़की से या किसी लड़के से मेरा शादी होने वाला है तो क्या होगा नहीं होगा, या मेरे को मेरे बच्चे का 2 स्कूल का ऑप्शन आ रहा है कि डीएवी में या डीपीएस में मेरे को एडमिशन कराना चाहिए, तो इसमें इस स्कूल में होगा या नहीं होगा, उस स्कूल में होगा या नहीं होगा, जहां यस या नो वाली बात आती है ना, उसके लिए एक प्रश्न कुंडली बनती है, उससे बहुत एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है लोगों को। तो उस कोर्स में हमने वो भी डाला है सो दैट हमारे पास, या किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं है और सामने से आ गया कि मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा बता दो, तो हम लोग क्या करते हैं, हेल्पलेस अपने आप को मानते हैं। अगर पाइथागोरियन जानते हैं तो कुछ चीजें हम बता सकते हैं, लेकिन जो उसका पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसका आंसर हम बता ही नहीं सकते, या तो कुंडली देख के बता सकते हैं या न्यूमरोलॉजी देख के बता सकते हैं। और दोनों के लिए हमारे पास डेट ऑफ बर्थ की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर वो भी नहीं है तो हम लोग प्रश्न कुंडली एक ऐसी पद्धति है जिसके थ्रू हम लोग, हॉररी भी बोलते हैं उसको, तो हम लोग उससे किसी को आंसर कर सकते हैं। तो वो भी हम मेन कोर्स में पढ़ाते हैं। तो ये 4 चीजों का हमने एक कम्बो बनाया है, एक पैकेज बनाया है और वो हम उसमें देते हैं। तो लोसोग्रिड में जो अभी चल रही है मार्केट में, उसके लिए मैंने सोचा कि ये कम से कम फीस लेकर के ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये ट्रेंड करा जाए कि एटलीस्ट अगर आपको न्यूमरोलॉजी सीखना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, क्या क्या चीजें की रिक्वायरमेंट है आपको अच्छे प्रेडिक्शनर बनने के लिए। ठीक है। दूसरा चीज कि आपको पढ़ाना, 2 चीजें होती है, एक तो ये होता है कि आपको एक सब्जेक्ट है, एक सिलेबस है, उसको केवल पूरा कर दिया जाता है कि ये सिलेबस है, हमें इतना पढ़ाना है, उसके बाद खत्म। हम लोग कोर्स में जो भी कोर्स होता है उसमें हम एक गारंटी लेते हैं कि अगर हमारे साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपको प्रेडिक्शन करने जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। आपको एक बैच में पूरा कंप्लीट पढ़ाते हैं हम, कंप्लीट पढ़ाने के बाद हम आपका टेस्ट लेते हैं, उस टेस्ट में अगर आप पास आउट होते हैं तो हम आपको सर्टिफिकेट देते हैं अपने ऑथेंटिक एस्ट्रो का। अगर आप किसी वजह से फेल होते हैं तो दोबारा से हम 2 क्लास उन फेल स्टूडेंट के लिए ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिसमें हम उन्हें दोबारा से ये पढ़ाते हैं कि आपको कहाँ कहाँ पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से टेस्ट लेते हैं, उसमें अगर पास हो गए तो सर्टिफिकेट देंगे, अदरवाइज एक इनको मेरे बैक टीम लेटर दे देती है रिटर्न में कि जो भी मेरा नेक्स्ट बैच चालू होगा उस बैच में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दोबारा से री एंट्री दिया जाएगा और आप दोबारा से पूरे कोर्स को कर सकते हैं। जैसे ये वाला कोर्स भी जो हमने फाउंडेशन कोर्स रखा है, इस कोर्स में जो लोगों को इस 5 दिन में या 6 दिन में जितना है पढ़ाया जा रहा है इसके बारे में कोई भी डाउट है तो मेरा जो नेक्स्ट बैच होगा फाउंडेशन कोर्स का उसमें हम आप लोगों को फ्री एंट्री देंगे। तो किसी भी तरह से आप लोगों को ये चिंता करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि जिस चीज को सिखाने का हमने कमिटमेंट किया है, अगर आपको वो चीजों पे डाउट आ रही है तो दोबारा से जो बैच आएगा उसमें भी होगा। वैसे ये बहुत छोटा सा हम लोग का कोर्स डिजाइन है तो इसमें मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को दोबारा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी इन चीजों का। अगर पड़ती है तो भी हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। तो कभी ऐसा ना सोचिएगा कि एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत एक अलग ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आए हो कि हमने पैसा लिया, 5 दिन 1 घंटे टाइम खराब किया और चले गए, उसके बाद आप कहीं और हम कहीं और, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है,
यहाँ तक किसी को और को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ बोलना है? सर ये 5 डेज का कोर्स करने के बाद कुछ सर्टिफिकेट वगैरह आप लोग देंगे हमें? जी नहीं मैम, ये वाला जो कोर्स है ये फाउंडेशन कोर्स है, इस कोर्स का हम लोग सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। ये एक्चुअली आपको एक क्या बोलते हैं, आपको ये बताने के लिए है कि न्यूमरोलॉजी होता क्या है, नंबर्स होते क्या हैं, आपको बर्थडे नंबर, लाइफ पाथ नंबर कैसे निकाला जाता है, और आपका कुआ नंबर कैसे निकाला जाता है, उसका ग्रेड कैसे बनता है, ये केवल आपको एक बेसिक नॉलेज दे दिया जाएगा। लेकिन जब वो आप मेरे मेन कोर्स में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन करा जाएगा, ठीक है। वहां पे गारंटी लर्निंग का, ये गारंटी है कि आपको सिखा कर ही छोड़ा जाएगा। वहां पे जो लोग ज्वाइन करते हैं उनका हम प्रेडिक्शन करते हैं सबसे पहले। अगर आपने मेन कोर्स ज्वाइन किया तो आपका डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, आपका प्रेडिक्शन करते हैं कि आप वाकई में आपको इस पद्धति को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए कोई ऐसा प्लानेट है। क्योंकि देखिए, जब तब तक हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी के भाषा में कि जब तक आपका 8 भाव, अष्टम भाव जब तक आपका एक्टिव नहीं होगा तब तक आप ऑकल्ट के तरफ नहीं जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपके कुछ प्लैनेट्स होते हैं, वो प्लैनेट आपको ऐसा प्लान कर देते हैं आपके माइंड में कि आपको ये ऑकल्ट में आने का इच्छा जाहिर होता है, ठीक है। ओके। तो उसमें हम प्रेडिक्शन करते हैं, प्रेडिक्शन करके उसमें रेमेडी भी देते हैं कि क्या रेमेडी चाहिए आगे आपको पढ़ने के लिए। जी कोई बोल रहा था? सर एक चीज, हाँ सर एक चीज पूछना चाहता हूँ मैं। जी सर। 5 दिन का कोर्स के बाद हम क्या किन चीजों को अच्छे से थोड़ा जान पाएंगे? मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। जैसे आप किसी का बर्थडे नंबर और लाइफ पाथ नंबर से उसके बारे में बेसिक आप जानकारी निकाल सकते हैं कि वो कैसा होगा। क्योंकि हम आपको पूरे, देखिए क्या होता है, पूरे यूनिवर्सल में 1 से लेकर 9 तक ही नंबर्स होते हैं, और 9 नंबर के बारे में हम आपको बता देंगे कि किस नंबर का क्या कैरेक्टर है, उस नंबर को कैसे देखा जाता है। अच्छा, हाँ जी 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 जी। ओके, मतलब सबके कैरेक्टरिस्टिक्स जान पाएंगे हम लोग। हाँ, प्लस नंबर के बारे में। उसके बाद आपको बर्थडे नंबर, लाइफ पाथ नंबर कैसे निकाला जाता है, लोसो ग्रिड कैसे बनती है, जैसे कुंडली बनती है वैसे लोसो ग्रिड आप लोगों को आगे मैं दिखाऊंगा। हो सकता है तो आज ही हम आपको लोसो ग्रिड बनाना एटलीस्ट आपको सिखा देंगे। सबसे पहले हम लोसो ग्रिड ही बनाना सिखाएंगे। तो आपको लोसो ग्रिड बनाने आ गया, क्या हम तो कुछ नहीं जानते। हाँ, तो आज आज हम आपको सिखाएंगे ना। उसके बाद आपको बर्थडे नंबर निकालना आ गया, जैसे ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर निकालने आ गया। तो जब ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर आपको निकालने आ जाएगा, उसके बाद आपको कुआ नंबर निकालने आ जाएगा, उसके बाद आपको सारे नंबर के कैरेक्टर पता चल जाएगा। उसके बाद हम आपको जोडियाज बता देंगे, जो 12 जोडियाज होते हैं ना। सर बर्थडे नंबर से क्या होगा सर? बर्थडे नंबर से मतलब सर, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए कि किसी का डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 1977, ठीक है। तो जो 5 जून हुआ, या किसी का 15 जून हो गया, तो 15 जून हुआ, तो 15 जून को हम 5 और 1 6 कर देते हैं। जी जी। तो वो सिंगल डिजिट में लाते हैं, तो सिंगल डिजिट में उसका बर्थडे 6 हो गया, तो उसको बर्थडे नंबर उसका 6 हो गया, ठीक है। फिर उसको हम जोड़ेंगे, तो आगे चल के हम बता देंगे आपको कि उसका बर्थडे नंबर का क्या होता है, लाइफ पाथ। तो जब आपको नंबर पता लगे कि 6 नंबर है, तो उस व्यक्ति के बारे में आपको ये पता चल जाएगा कि ये 6 नंबर अगर इसका बर्थडे है तो ये बंदा पर्सनली, ये बंदा कैसा होगा, कैसा होगा। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाएगा। हाँ हाँ। न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, नंबर्स में, जैसे बिल्कुल जो फ्रेशर हैं अभी इन्होंने बात किया, नंबर्स का क्या होता है सर कि किसी महीने में 1 to 31 तक होता है ना, 31 तक एक महीना होता है मैक्सिमम। फरवरी 28, 29 का भी होता है, 30 का भी होता है। तो जो भी नंबर्स आएंगे उसको हम लोग सबसे पहले डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में करते हैं, उसके बाद उसका प्रेडिक्शन एक अच्छा लेवल पे हम लोग निकाल करके कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले कि बर्थडे नंबर। कितने लोग हैं जिनको इसमें से बर्थडे नंबर और लाइफ पाथ नंबर यानी ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालने आती है? हमको आता है सर, हमको निकालना आता। कुछ नहीं आना सर। जी बिल्कुल, मेरे लिए तो कुछ नहीं आता सर। बिल्कुल आप ही जैसे, मेरे लिए जितने भी लोग इस कोर्स में ज्वाइन किए हैं सब लोग आप जैसे हैं, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जिसको आता है उसको भी सिखाएंगे, जिसको नहीं आता उसको तो कम डेफिनेटली हम सिखाएंगे ही सिखाएंगे। क्या होता है कि 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक के बीच में जो लोग जन्म लेते हैं जिस तारीख को, उसको हम बर्थडे नंबर बोलते हैं।
तो मान लीजिए कोई अगर, या ड्राइवर नंबर बोलते हैं, मान लीजिए जो ओके कोई सर। 1 तारीख को ज्वाइन कर रहा है या 9 तारीख तक, 1 से लेकर 9 तक ज्वाइन कर रहा है, तो वो सिंगल नंबर है। सिंगल नंबर जब है तो उस सिंगल जी नंबर को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा सीधा उसका बर्थडे नंबर हो गया। लेकिन जो लोग 10 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक जन्म लेते हैं, उनको भी हम सिंगल नंबर, सिंगल डिजिट में उनको लेकर के आना पड़ता है उस नंबर को। तो जैसे एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए आपको लिखा है 13 मई 1966। किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ है तो उसमें बर्थडे नंबर निकालने के लिए केवल हम स्टेप 1 में क्या करेंगे, 13 को 1 + 3 कर देंगे, तो ये आपका 4 हो जाएगा। वैसे ही मान लीजिए 19 है, जी 19 है तो 19 को हम क्या करेंगे, 19 किसी का है तो उसको हम 9 और 1 10 कर देंगे, तो फिर से क्या हो गया, डबल डिजिट हो गया। 10 का सिंगल 10 डिजिट कर क्या देंगे। होगा, 1 हो जाएगा। 29 का किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो उसको डबल कीजिएगा तो कितना होगा, गजेंद्र 11 जी? 11 + 2 11। तो सर 11 को भी 11 हो जाएगा। 11 1 + 1 2 हाँ, तो डेट ऑफ क्या हो गया, उसका ड्राइवर नंबर क्या हो गया, 2 हो गया सर। 2 हो गया। तो उसका हम ऐसे करके, जैसे किसी का मान लीजिए किसी का भी 28 को किसी का जन्म है तो उसका क्या होगा, 28 है तो 8 10 2 और 8 10, 1 हो 10 को जाएगा। सिंगल 1 हो करेंगे जाएगा। 1। वैसे ही होता है, जैसे 1 नंबर वाले लोग जो होते हैं, एक नंबर वाले का अगर किसी का ड्राइवर नंबर है तो उसको कौन कौन सा दिन पैदा होगा, तो 1 होगा, बताएगा कोई? प्रकाश बोल रहा हूँ सर। जी जी बोलिए प्रकाश जी, बोलिए। सर एक क्वेश्चन ये था कि जी, अगर किसी व्यक्ति का जन्म मॉर्निंग में 2:45 पर होता है तो वो डेट सपोज 7 तारीख के रात्रि के बाद जो सुबह आने वाली होती है, तो मॉर्निंग में 2:45 का जन्म में कौन सा डेट रखेंगे सर? वो 8 तारीख हो जाएगा सर, 12 बजे के बाद। न्यूमरोलॉजी इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से चलती है। 12 बजे रात्रि के बाद, 12 बजे रात्रि के बाद जिसका भी जन्म होगा वो नेक्स्ट डे का मॉर्निंग हो जाएगा, और वो जैसे घड़ी में टाइम चेंज होता है वैसे आपको टाइम चेंज कर देना है, ठीक है ना, डेट चेंज हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक, थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। तो देखिए जिसका 1 तारीख, एक ड्राइवर नंबर 1 वाले का जन्म किस किस दिन होगा, 1 तारीख को, 10 तारीख को और 28 तारीख को, ठीक है। 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख के 4 ऐसे डेट हैं जिस दिन जन्म लेने वाला व्यक्ति का आप जोड़ेंगे तो एक ही आएगा, है ना। अब 2 तारीख को जो जन्म लेगा, उस जिसका ड्राइवर नंबर 2 होगा वो कौन कौन सा दिन जन्म लेगा? जी सर। ड्राइवर नंबर 2 वाले लोग 2 तारीख को, 2 तारीख को 2 ही रहेगा सर। 11 तारीख को, 20 तारीख को, 2 11 20 और 20 का भी 2 रहेगा। 2 11 20 20 का भी 2 ही रहेगा। सुमन मैम ने बोला ना 29 और 29, तो 4 डेट 29 है। नंबर पे। आपको ये चीजें समझ आ रही है मेरी बात? 3 तारीख का, 3 जिसका ड्राइवर नंबर है वो कौन कौन सा दिन को पैदा होगा, तो 3 होगा। बताइए आप लोगों में से कोई बताएगा तो। सर 3 नंबर का होगा, 3 हो गया, 12 हो गया, 21 हो गया, इसका टोटल 30 और 30th यस। इसलिए मैं हमेशा इसीलिए एक छोड़ रहा हूँ, एक इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग उसे कैच कर पाए। जब 30 तारीख का भी तो 30 में 0 है तो 3 ही होगा, ठीक है, गुड। अब आ गया 4 तारीख का। 4 जिसका ड्राइवर नंबर या बर्थडे नंबर 4 होगा उसको कौन कौन सा दिन पैदा होगा, तो बता दीजिए। हाँ मैम बोलिए, जैन बोलिए। 4 और 31 एंड 22 और 4 13 तारीख। 13 हाँ 13 हम लोग कैसे बोलेंगे, 4 13 22 एंड 31। हाँ यस। तो ये हो। अच्छा, आप लोगों में से प्लानेट का नाम कितने लोगों को याद है? 9 प्लानेट का सबसे आसान तरीका सीखने का है, सुन लीजिए आप लोग, 1 मिनट में सारे लोग सीख जाएंगे जिसको नहीं आता है। सीधा ऐसे कर दीजिए, संडे मतलब सन, संडे सन हो गया, मून मंडे, ट्यूसडे मार्स होता है, वेडनेसडे आपका बुध, दिन अगर हिंदी में याद करें तो रविवार को रवि हो गया सन, सोम को वही मून हो गया, मंगल माने मंगल, बुध यानी मरकरी बुध, बृहस्पति यानी बृहस्पति, शुक्र यानी शुक्राचार्य शुक्र वीनस,
सटर्न, शनि, शनिवार यानी शनि, और राहु केतु, ये 9 प्लानेट होते हैं। बाकी नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटस जो होते हैं वो हम लोगों से काफी दूर है सन से, तो उसका प्रभाव हमेशा ग्लोबल पे पड़ता है, व्यक्ति विशेष के बजाय। तो ये 9 ग्रह हैं। 2 मिनट में आप लोगों में से मेरे को लग रहा है सबको याद हो गया होगा। 7 दिन का 7 नाम फटाफट बोल दीजिएगा, संडे से लेकर सैटरडे तक। जी। ये सारे प्लानेट हो गए और राहु केतु 9 प्लानेट हो गए। तो जब मैं पढ़ने गया था एस्ट्रोलॉजी तो मेरे को भी नहीं पता था, मेरे को याद ही नहीं होता था। तब मेरे गुरुजी जो थे उन्होंने बोला जी। कि देखो अभी तुमको 2 चुटकी बजाऊंगा याद हो जाएगा। तो मैं बोला ऐसा क्या मैजिक है। उन्होंने तुरंत हमको बोला संडे टू सैटरडे का नाम बताओ। मैंने उनको खटाखट बताया, बोला ये 7 प्लानेट हो गए, राहु केतु हो गया, 9 प्लानेट हो गया, बात खत्म। तो ये जो सीखने का और सिखाने का तरीका है ना, ये अगर हमारा यूनिफॉर्म में होगा तो हम आसानी से उस चीजों को, जब हम प्रेडिक्शन करेंगे किसी का, या जब भी हमें ये रिकॉल करना होगा अपने आप को, तो हम फटाक से उसे कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीरियल से चलेंगे। जैसे 3 तारीख के बारे में मैम ने बताया, 4 तारीख के बारे में बताया, वैसे हम लोगों को सीरियल में आगे बढ़ना है। अब 5 जिसका ड्राइवर नंबर होगा उसको कौन कौन सा डेट को पैदा होगा, तो 5 होगा। 5 5 23 फिर आप 5 से 23 23 पे चले गए। 23 हम लोग 14 गड़बड़ हो गए। 5 14 23 23 3 दिन को जो पैदा होंगे इनको हम 5 नंबर, इनका ड्राइवर नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है। 6 नंबर के बारे में 6, 15, 24। 6, 15, 24, थैंक यू मैम। ये जो है ये 6 नंबर के बारे में हो गया, ड्राइवर नंबर 6 हो गया। अब 7 नंबर के बारे में 7, 16, 25 7, 16 और 25 जी 25 जी मैम 25, 7, 16, 25 ये हो गए 7। अब 8 तारीख के लिए 8 ड्राइवर नंबर के लिए 8, 17, 26, 26, 8, 17, 8 17 26 जी 8, 17 और 26, इन दिन के जो लोग पैदा होते हैं उनका ड्राइवर नंबर क्या होता है, 8 होता है। 9 का क्या है, 9, 18, 27, 27 9 18 27 जी। ये याद हो गया। अब आपको बर्थडे नंबर के बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन रहेगा, तुरंत जिसका भी कोई भी डेट आएगा फटाक से आप बता दोगे तुम्हारा बर्थडे नंबर ये है। अब एक शेयर कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अगला नेक्स्ट पड़ाव पे, लाइफ पाथ नंबर। लाइफ पाथ नंबर यानी ड्राइवर के बाद कंडक्टर नंबर। तो कंडक्टर नंबर कैसे निकाला जाएगा वो मैं दिखाता हूं आप लोगों को। लाइफ पाथ नंबर आपका निकालने का तरीका हो गया कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ है 12 अक्टूबर 1965, 12 अक्टूबर 1965। तो इसको सिंपल है, जैसे हमने बर्थडे नंबर सबसे पहले सिंगल किया, 12 है बर्थडे नंबर, तो इसको पहले हम सिंगल करेंगे तो 3 आ गया। उसके बाद मंथ को हम सिंगल करेंगे तो 10 को सिंगल करेंगे तो 1 आ गया। उसके बाद हम ईयर को थर्ड स्टेप में ईयर को सिंगल करेंगे तो कैसे करेंगे, 1965 है तो 1 + 9 + 6 + 5 = 21। 21 को फिर हम सिंगल करेंगे तो क्या आ गया, 3। जब 3 आ गया तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबरों को, बर्थडे वाला नंबर, मंथ वाला नंबर और ईयर वाले नंबर को यहां हम जोड़ देंगे। 3 + 1 + 3 = 7। तो इनका, इस व्यक्ति का लाइफ पाथ नंबर कितना हो गया, 7 हो गया। और बर्थडे नंबर कितना हो गया, सॉरी क्या बोला आप लोगों ने, बर्थडे नंबर 3 बर्थडे नंबर 3 और लाइफ पाथ नंबर 7। अब आप लोग अपना अपना एक बार निकालिए तो, किस किस को अपना अपना निकालने आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ लिख करके पेपर पे अगर है तो फटाफट। सर लाइफ पाथ नंबर और कंडक्टर नंबर सेम है? सेम है मैम, कंडक्टर नंबर और लाइफ पाथ नंबर जो होता है इसको सेम को बोलते हैं, और ड्राइवर नंबर और बर्थडे नंबर सेम को बोलते हैं। लोसो ग्रिड में जो ये लोसो ग्रिड में जो ये वर्ड यूज होता है वो ड्राइवर और कंडक्टर के नाम से यूज होता है। चाइल्डियन में चले जाइएगा तो आपको बर्थडे नंबर और लाइफ पाथ नंबर के बारे में भी होता है, और मूल्यांक और भाग्यांक के बारे नाम से भी जाना जाता है। मूलांक वो है बर्थडे नंबर और भाग्यांक ये टोटल नंबर जी। भाग्यांक लाइफ पाथ नंबर सेम है जी 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 जी, ये अलग अलग नाम होते हैं, बाकी चीज एक ही है।
मैं कह रहा था कि मेरा ड्राइवर मेरा 1 आ रहा है और कंडक्टर 6 आ रहा है। सही है सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर ठीक है। क्लैपिंग होना चाहिए, आप लोग प्लीज इनके लिए Thank you, क्लैप sir. कीजिए, थोड़ा सा एनर्जेटिक होना चाहिए लोगों को। सर का 6 आ रहा है अभी जो पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल ना, लाइफ पाथ नंबर 6 आ गया ना इनका, और वो भी Conductor- आपका सर मास्टर नंबर से जी 6 सर, आ जी रहा है, सर। तो ठीक है, आगे और कंफ्यूज नहीं होइए। ठीक है, जी सर। बहुत बढ़िया है आपका, 1 और 6 है। मेरा ड्राइवर और कंडक्टर नंबर दोनों सेम है। अच्छा, हाँ होता है बहुत। एक जी, जी। किसी का अंकित जी ने जी, लिखा है, जी। तो 7 हो गया इनका बर्थडे नंबर, और लाइफ पाथ नंबर इनका कितना होगा, जोड़िए आप लोग। 7 और 3 हुआ सर। 7 7 और हुआ। 3। कितने हो गया? गुड प्रकाश जी, आज तो आप एक्सीलेंट, आज तो दिल खुश कर दिया आपने मेरा। सर आप ही से तो सीख रहे हैं सर। अरे नहीं सर, ये आप लोग का एफर्ट है और आप लोग कर रहे हैं। एक और तरीका आप लोग को आज बता रहा हूँ, शॉर्टकट तरीका बर्थडे लाइफ पाथ नंबर निकालने का। आप जो है ना, किसी का डेट ऑफ बर्थ में जितना 9 आ रहा है सबको छोड़ दो, जोड़ो ही मत। जितना 9 आ रहा है उसको अच्छा। जोड़ो ही मत। ऐसा करके देखो एक बार आप लोग, कोई भी 9 मत जोड़ो, 9 के अलावा जो वर्ड आ रहे हैं उसको फटाफट जोड़ के जो नंबर आ रहा है जी और जी सिंगल कर लो। बहुत बड़ा ट्रिक है सर, एकदम सही है सर। सही सही, थैंक यू सर। हाँ, आप 9 को छोड़ मिरेकल है दीजिए। ये मैजिक है, हम लोग ऐसे ही करते हैं। मैं जब किसी का प्रेडिक्शन करता हूँ ना, तो जैसे उसने डेट ऑफ बर्थ बोला, फटाक से सारा 9 निकाल के जो बचा हुआ नंबर है उसे जोड़ के तुरंत बोलता हूँ तुम्हारा बर्थडे है, लाइफ पाते है। एक डेट ऑफ बर्थ देता हूँ, आप लोग क्विकली जोड़ के बताइएगा। एक डेट ऑफ बर्थ है आपका 13 सितंबर होगा 1999। 4 और 5। 4 और 5 आ रहा है ना? यस सर। कैसे जोड़ा जी। फटाक 4 से? और 5, ड्राइवर करा? 4, कंडक्टर 5। कैसे जोड़ा आप लोगों ने, क्या किया? 9 नहीं जोड़ा, 9 9 हटा दी। अब आप पूरा 9 मिला के जोड़ के देखो, उतना ही आएगा। मैम एक बार जोड़ो, सारा जोड़ो, 9 भी जोड़ो। 5 ही आया फिर भी। आया ना? 41 बेटा तो 5 हो गया। कैसा मैजिक है ना, ये अच्छा है ना? जी जी ये शॉर्टकट है। इट इज शॉर्टकट। मेरे साथ आप लोग तो को 9 ऐसे को मिस चीजें कर दो, ऐसे जोड़ तरीके दो। से सिखाता हूँ मैं लोगों को। मेरा को ना सिखाने में ऐसे ही आनंद आता है। मैं लोगों के साथ ऐसे ही बात करके, ऐसे हंसी में और ऐसे मतलब मस्ती में बातें करते हुए सिखाने का कोशिश करता हूँ कि लोग ऐसे हमारे साथ एंजॉय करें पूरे क्लास को जी जी जी। और सीखें। 9 का एक्चुअली क्या होता है कि 9 का अपना कोई वो नहीं होता है। 9 को हम ब्रह्मा मानते हैं। 9 का अपना कोई नंबर नहीं होता है। 9 को चाहे जितना बार भी जोड़ लो, जब उसे सिंगल डिजिट में लेकर आओगी तो 9 ही होगा। आप 100 बार मल्टीप्लाई कर लो, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, चाहे 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, तो आप टोटल जोड़ेंगी तो 9 ही आएगा। ठीक है, और 9 को किसी भी अंक के साथ जोड़ दो, वो अंक ही बचेगा, 9 नहीं बचेगा। 9 का अपना कोई जब सिंगल डिजिट लेकर आओगी तो कोई वजूद नहीं होगा। किसी भी अंक के साथ 9 होगा तो इसका अपना कोई वजूद नहीं होता है। ठीक है जी। बस ये मैजिक है। मैंने सोचा 2 ट्रिक था, मैं आप लोगों को बता दिया। आगे अगर हम लोगों को कुछ और आएगा टॉपिक, ट्रिक तो हमारे पास बहुत है, लेकिन जैसा जैसा टॉपिक आएगा वैसा वैसा हम आप लोगों के साथ शेयर करते चले जाएंगे।